पावर बीआई लर्निंग सीरीज में एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन प्रोसेस को देख लेने के बाद अब उसी एसक्यूएल सर्वर के डेटा को गेट कराने की बारी किसके थ्रू? पावर बीआई के थ्रू। कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहता हूं एसक्यूएल सर्वर और पावर बीआई में, और एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस के बेस पे कुछ रिपोर्ट पावर बीआई में बनाना चाहता हूं। तो आगे के वीडियो में एसक्यूएल सर्वर बैकअप फाइल रीस्टोर और इंपोर्ट की इनिशिएटिव लिया है। क्या हुआ? ब्रह्मांड। अभी हम लोग हैं पावर बीआई डेस्कटॉप पे और मुझे यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर का डेटा इंपोर्ट करना है। उसके लिए लास्ट वीडियो में मैंने एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस ऑलरेडी आप सभी लोगों को सिखा चुका हूं। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपके सिस्टम में एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो रखा है और अब आगे का प्रोसेस। अब यहां पे मुझे एसक्यूएल सर्वर का डेटा गेट कराना है। उसके लिए गेट डेटा मोड पे क्लिक करूंगा और यहां पे ऑप्शन आपको दिख जाएगा एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के अंदर, वहां से भी करा सकता हूं। या दूसरा ऑप्शन है आपके पास यहीं पे एसक्यूएल सर्वर लिखा हुआ देख लीजिए। ठीक है, तो दो रास्ते आपके पास हैं, एक तो ये हो गया डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, या दूसरा हो गया यहीं से डायरेक्ट एसक्यूएल सर्वर इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। इस पे क्लिक कर दिया हमने। ये सबसे पहले हमसे सर्वर का नाम मांगेगा, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर रखा है ना। सर्वर का नाम मांगेगा और आपसे डेटाबेस का नाम मांगेगा। वैसे वो ऑप्शनल है, लेकिन आप दे दें तो और अच्छी बात है इसके लिए, है ना। नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये सर्वर का नाम मुझे कहां से मिलेगा? उसके लिए मुझे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करना। यहां से मैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और ओपन हो जाने के बाद वहीं पे आपको पता चलेगा सर्वर का नाम, जो मुझे यहाँ पे पेस्ट करना होगा। ये रहा मेरे पास सर्वर नेम, जिसको मैंने यहां से कॉपी किया और साथ के साथ इसको पहले कनेक्ट कर देते हैं। ये एसक्यूएल सर्वर को आपने कनेक्ट किया। जैसे कनेक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपको डेटाबेस दिखेगा, जिसमें कुछ तो सिस्टम डेटाबेस दिखेंगे और कुछ डेटाबेस वो दिखेंगे आपको जो बैकअप फाइल मैंने रिस्टोर कराया। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं डेटाबेस आपको दिखाऊं तो आपको बहुत सारे फाइल दिख रहे हैं। कुछ तो दिख रहे हैं सिस्टम डेटाबेस, ये वाले, ये सिस्टम डेटाबेस हैं। और ये वाले कौन से हैं? जो मैंने काम करने के पर्पस से बैकअप फाइल को मैंने रिस्टोर कराया है। तो ऐसे ही मैं कोई सैंपल डेटाबेस लेता हूं एसक्यूएल सर्वर का, और वो मैं आपको यहाँ पे रिस्टोर करा के दिखाता हूँ बैकअप फाइल। अब वापस मैं आ गया अपने पावर बीआई डेस्कटॉप पे। सर्वर का नाम मुझे पता चल चुका है, यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। और यहाँ पे आप डेटाबेस मांग रहा है, ऑप्शनल है, तो एक काम करते हैं, पहले कुछ सैंपल डेटाबेस उठा लेते हैं एसक्यूएल सर्वर का, जो हम यहाँ पे नाम उसको देके तब उसको इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैंने गूगल ओपन कर लिया और यहाँ पे लिख दिया एसक्यूएल सर्वर, और हमारा सैंपल फाइल पे उठा लेते हैं सैंपल फाइल। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे ही मिल जाएगा, बहुत अच्छी डेटाबेस। ये रहा एडवेंचर वर्क्स, जो अभी मैंने वहां रिस्टोर करा रखा है, इसी में से कोई पिक कर लेते हैं। ये रहा मेरे पास बहुत सारे डेटाबेस, यही मैंने इंस्टॉल किया था 2016 बैकअप। ठीक है, इसमें से हम कोई दूसरा लेते हैं। मैंने ले लिया एडवेंचर वर्क्स 2014, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं। एक तो मैंने OLTP फाइल डाउनलोड कर लिया है और दूसरा डेटा वेयरहाउस, ये भी डाउनलोड कर लिया। दो फाइल मैंने डाउनलोड कर लिया। ये दो के दो डेटाबेस आपने एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस है जिसे आपने डाउनलोड किया। और अब ये जो बैकअप फाइल है, पहले तो रिस्टोर कहां करना होगा? अपने एसक्यूएल सर्वर में, तभी तो आप गेट करा पाओगे। इन फाइल्स को कहां गेट कराना है? आपको पावर बीआई में गेट कराना है। तो पहले मैं यहाँ पे रिस्टोर करता हूं। अब ये बैकअप फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको किसी भी ड्राइव में रख लो, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जो उठाता है, ये अगर लोकल डिस्क आप प्रोवाइड करो तो बाय डिफॉल्ट ये बैकअप नाम का फोल्डर माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर होगा, वहां से उठाता है। वो भी बात आपको मैं दिखा देता हूं। तो बेहतर होगा आप इसे वहीं रखेंगे तो डायरेक्ट वो पिकअप कर लेगा। कौन? आपका एसक्यूएल सर्वर। 1 मिनट के लिए अभी मैं कहीं भी रख देता हूं, किसी भी ड्राइव में रख देता हूं, फिर बाद में आपको दिखाऊंगा बैकअप फाइल में कहां से उठाना है। तो यहाँ पे मैंने डेटा सेट एसक्यूएल नाम का एक फोल्डर बना दिया है डी ड्राइव में, और यहाँ पे इसे मैं पेस्ट कर देता हूं। और अब आ जाते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे। यहाँ पे डेटाबेस जो फोल्डर है, इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिखेगा रिस्टोर डेटाबेस। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा रिस्टोर डेटाबेस, तो यहाँ पे मुझे एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा, जिसमें वो डेटाबेस का पाथ मुझसे मांगेगा। देखिए, ये रहा डेटाबेस। एक्चुअल में मेरा डेटाबेस तो डिवाइस में है ना, मैं लूंगा यहां से डिवाइस। जैसे ही आपने डिवाइस पे क्लिक किया, यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, आपने इस पे क्लिक किया, ये आपको बैकअप मीडिया टाइप, यहाँ पे बैकअप मीडिया आपको उठाने के लिए कह रहा है। अब जैसे ही मैं ऐड बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए मुझे कहां पे लेके गया, ये लेके गया बैकअप फोल्डर के अंदर। देख लीजिए, जहां पे मेरा एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो रखा है ना, ये वहां लेके गया है। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स होगा, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल जहां हो रखा है ना, उसके अंदर एक बैकअप नाम का फोल्डर बना है। अगर आप अपने जो बैकअप फाइल था ना, उसको अगर वहीं पे कॉपी कर देते तो सीधे ये यहां से उठा लेते। अदरवाइज अगर आपने वहां कॉपी नहीं किया, तो मैंने कहां पे रखा था? मैंने तो रखा हुआ था ये बैकअप में ना रख के, हमने फाइल कहां पे रखा हुआ है? डी ड्राइव के अंदर, डेटा सेट एसक्यूएल के अंदर मैंने ये फाइल रखा हुआ है। इसको मैंने यहां से सेलेक्ट कर लिया, ओके बटन पे प्रेस।
देख लीजिए, डी ड्राइव डेटा सेट एसक्यूएल एडवेंचर वर्क्स 2014.pack। ये फाइल अब आप क्या करने जा रहे हो, यहाँ पे कनेक्ट कराने जा रहे हो। ओके बटन प्रेस। जैसे आपने ओके बटन प्रेस किया, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये रहा वो आपका फाइल एडवेंचर वर्क्स 2014। इसको ओके बटन प्रेस कर दीजिए और चेक करते हैं वो डेटाबेस आया या नहीं। यहाँ पे डेटाबेस सक्सेसफुली रिस्टोर हो चुका है ना। ओके बटन प्रेस और देखिए ये 2014 भी आपके सामने हाजिर है। अब जबकि ये 2014 एडवेंचर वर्क्स डेटा यहाँ पे आ चुका है, कहां जाना होगा, गेट डेटा पावर BI। अभी तो कनेक्शन बनाएंगे इस डेटाबेस से। ये वाला फाइल देख लीजिए ना, सारे टेबल्स होंगे इसके अंदर, टेबल्स, बहुत सारे टेबल इसमें अवेलेबल होंगे। आ गया ना। तो अब हम ओपन कर रहे हैं किसे, पावर BI डेस्कटॉप। आ चुके हैं हम अपने पावर BI डेस्कटॉप पे और यहाँ पे आप यूज करना चाहेंगे एसक्यूएल सर्वर। इसको अब कनेक्शन बनाना बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे मांगा जा रहा है सर्वर का नाम और डेटाबेस का नाम। सर्वर का नाम तो यही हो गया जो कॉपी किया था आपने यहाँ से। डेटाबेस का नाम वैसे ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप पास कर दें तो और अच्छी बात है। उसका नाम क्या था, एडवेंचर वर्क्स 2014 शायद यही था, ठीक है। और ओके बटन पे प्रेस। जैसे ओके बटन प्रेस करेंगे ये कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा उस डेटाबेस। तो क्या कनेक्शन बनाया नहीं, ये वही फाइल आपको दिख रहे हैं जो आपने वहां पे इंस्टॉल किया है, एडवेंचर वर्क्स 2014.backup फाइल। कहां पे, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में, ठीक। वहां पे आपने रिस्टोर किया था। ये सारे आपको डेटाबेस दिख गए और इसमें से आपको जो जो टेबल रखना है अपने रिपोर्ट बनाते टाइम, जिन जिन टेबल की आपको जरूरत है वो आप यहां से पिक कर सकते हो। जैसे मैं इसमें से परचेज नहीं, सेल्स रिलेटेड कुछ भी ले लेता हूं। मान के चलते मैंने ले लिया सेल्स क्रेडिट कार्ड। एक टेबल सेल्स कस्टमर, दूसरा टेबल सेल्स पर्सन, तीसरा टेबल सेल्स रीजन, सेल्स रीजन के बाद सेल्स स्टोर। ये 4 टेबल मैंने ले लिया और मैं लोड करना चाहूं या ट्रांसफॉर्म करना चाहूं। ट्रांसफॉर्म यहां पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे सारे डेटा जो होंगे ट्रांसफॉर्म डेटा है। इसी को यूज करते हो आप बहुत ही बेहतर डैशबोर्ड बना सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए डेटा दिया गया है, ठीक है। लोड पे क्लिक कर रहा हूं। जैसे आपने लोड पे क्लिक किया, ये एसक्यूएल सर्वर से कनेक्शन बनाते हुए डेटा उठाएगा और आपके और भी डेस्कटॉप में उस डेटा को उठा के लोड कर देगा। उसके बाद की बात आपको पता है, उसके बाद आपको रिपोर्ट बनाना है। जो भी काम करना है आप इस डेटाबेस के बेस पे कर सकते हैं। ये सारे टेबल आपके सामने हाजिर हो गए हैं। राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप डेटा देखें तो ये सारे टेबल का डेटा आपके सामने हाजिर हो गया होगा। ये एसक्यूएल सर्वर का डेटा है, देख लीजिए। ये मेरे पास क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, ये देख लीजिए सारे डिटेल है। और इन टेबल्स में अगर आप रिलेशनशिप भी देखना चाहो तो ऑटो डिटेक्ट रिलेशन अगर कर लिया होगा इसने तो वो भी दिखा देगा। ये देख लीजिए, इन टेबल के बीच में इसने क्या किया है, ऑटो डिटेक्ट किया है रिलेशनशिप। ये बाय डिफॉल्ट है, आपको अपनी मर्जी से कुछ भी टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। कॉमन एट्रीब्यूट्स को ध्यान में रखते हुए आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे और उसके बाद जो भी आपको रिपोर्ट वगैरह बनाने की जरूरत है, अब आपको कुछ बताने की जरूरत है। ये रहा आपके पास डेटाबेस। इसमें से जो भी आपको रखना है यहाँ पे जाएं। जैसे मैंने ईयर उठा लिया, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप टेबल्स के फॉर्म में रखना है, टेबल के फॉर्म में रख दूंगा। रिपोर्ट जैसे जैसे हम अपने कोर्स में आगे बढ़ेंगे, रिपोर्ट बनाना ही तो सीखना है। जैसे मैंने इसको टेबल के फॉर्म में रख दिया, ये टेबल के फॉर्म में डेटा उठा के ला देगा। देख लीजिए ये आ गया। उसके अंदर मैंने डाल दिया, मान के चलते हैं एक्सपायरी मंथ भी, ये रहा। अगर कोई रिलेटेड टेबल है जिसमें रिलेशनशिप बना हुआ है, अगर इसमें से मैं डेटा उठाना चाहूँ तब भी उठ के आ जाएगा। अगर वो रिलेशनशिप बना हुआ होगा तो उठ के आ गया ना। ये रहा आपके सामने डेटा सेट। अपने हिसाब से जो भी रिपोर्ट बनाना है वो तो आगे सीखना है। अभी के लिए मैंने आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाना, एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस को रिस्टोर करना, बैकअप फाइल को और यहाँ पे उसको यूज करना, ये बात सिखाया है। तो उम्मीद करता हूं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटाबेस है। एसक्यूएल सर्वर के थ्रू कनेक्टिविटी बनाना मैंने सिखाया और उसके डेटाबेस को रिस्टोर करना सिखाया है। इसी को मैं आगे जब डैशबोर्ड वगैरह कराऊंगा तो इन्हीं डेटाबेस को यूज करते हुए एक डैशबोर्ड का बहुत ही बड़ा महल बनाने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते हुए। और अब आज के वीडियो का साइनिंग ऑफ लेता हूं मैं यहीं पे इस एंडिंग नोट के साथ। जिंदगी में सफलता का स्वाद तो जरूर चखना, इसलिए मेहनत करने के लिए बेसब्र रहना भी बहुत जरूरी होगा, ताकि मंजिलों को पाने के लिए ज्यादा सब्र ना रखना। इसलिए तपना तो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि छांव का जो मजा है ना वो वही लोग ले पाते हैं जो पहले धूप से गुजर कर उस छांव तक पहुंच पाते हैं। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।